आज की सबसे बड़ी खबर, हाईकोर्ट के साफ आदेश दे दिए हैं कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑर्डर दे दिया है और सभी एयरपोर्ट पर, सभी ऑर्डर पर भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है। भारत के गृह मंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। इनके पासपोर्ट जब्त करो, प्राइम मिनिस्टर के और गृह मंत्री के भाग सकते हैं देश छोड़ के, या ये इमरजेंसी लगा सकते हैं। इसलिए देश के सारी ब्यूरोक्रेसी को, सारी फोर्सेस को, सारे उन संस्थाओं को, कोर्टों को ये निवेदन है कि देश में कोई दोबारा इमरजेंसी ना लगा पाए। इसके लिए फ्यूचर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को और मजबूत होना पड़ेगा। निगरानी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री देश से बाहर ना भाग जाए। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कितने गिर चुके हैं जिनके लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। इसकी कोई वजह भी तो होगी ना। हाईकोर्ट बिना वजह ऑर्डर नहीं देता है, कानून से चलता है। तू ही वकील साहब ने कह दिया है, अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहा है तो जेल में ठोको, मुकदमा चलाओ। नहीं, चोरों में इतना दम नहीं होता। जो चोर होता है वह खुद डरा हुआ होता है। अगर राहुल गांधी बकवास कर रहा है तो ये तो बड़ा आसान तरीका है, मुकदमा चलाओ भाई, उसको ठोको जेल में, उसको सुधार गृह में भेजो। हिम्मत है क्या? चोर में हिम्मत होती है क्या दूसरे को जेल में भेजने की? उसको रोज खुद सपने आते हैं, कभी मैं जेल में जाके चक्की पीसिंग करूं जो दूसरों के लिए मैं कह रहा हूं। ये हो सकता है? कानून में इतनी ताकत है। यह बात हकीकत है। अगर राहुल गांधी झूठ बोलते, झूठा आरोप लगाते तो अब तक पता नहीं कौन सी जेल में होते। लेकिन सत्ता पक्ष में इतना दम नहीं है कि राहुल गांधी के इन आरोपों को झूठा बता दे, क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है और उनके पास अब कोई जवाब नहीं है। खुद डरे हुए हैं, कभी हम ही जेल में चले जाएं, और जाएंगे, इनको अभी और घोटाला कर लेने दो। देश के अंदर जिन लोगों ने भारत देश की आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी आई थी, उन्हीं लोगों से नफरत करने लग रहे हैं। इस देश के अंधभक्त लोग, टोपी से नफरत है, मुसलमान से नफरत है। लेकिन आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखाकर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह को। जब फैजाबाद की जेल में उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ आरज़ू नहीं है, बस आरज़ू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास, पढ़ लेना। बहादुर शाह जफर के इतिहास को पढ़ लेना। उनके बेटों का सर कटवा के रंगून की जेल में उनके सामने रखा गया। मानव पुलिस के, अंग्रेज के पुलिस अफसर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, तो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की।